के लिए बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को ये दिन देखने के लिए मिला एवं इस प्रकृति का सुंदर चित्रण देखने के लिए मिला। हम लोग शांतिनाथ भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं और ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धर्म ध्यान में बैठे हुए हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमुकारि मुक्ति का प्रदाता ओम नमो अरिहंताड़। जो गाता निज को पा जाता ओम नमो सिंधाड़म। सभी का उजड़ा चमनी खिलाता ओम नमो हिरियाड़म। जीवन की निज दिशा दिखाता ओम नमो अध्यायाणम। हो जाए कल्याणी कहीं तेरा ओम नमो लोय संबिसाहुणम। हो जाए कल्याणी कहीं तेरा ओम नमो लोय संबिसाहुणम। हो जाए कल्याणी कहीं तेरा ओम नमो लोय संबिसाहुणम। बोलिए सुनपुरा में साक्षात विराजमान देवादिदेव विख्यात श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रमुख सागर जी, सूरज सागर जी, हनुमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, हर व्यक्ति जीवन में अकेला आता है और अकेला जाता है, लेकिन उसे सफलता का रहस्य पता नहीं होता है कि वास्तव में सफलता क्या चीज है, जिसका मैंने कल स्वाध्याय किया था। उस किताब का नाम है सफलता का रास्ता। सिर्फ संसार में सफलता पाना सफलता नहीं होती है, ये हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और इसके आगे हमें पढ़ भी रहे हैं कि किस प्रकार से सफलता का रहस्य छुपा हुआ है जो हमें नहीं पता है, हमें सीखना है। इसमें लिखा है, जब कोई व्यक्ति कठिनाई के रास्तों पर चलता है तो समझ लेना कि सफलता के रास्ता को चुन लिया है। और जब कोई व्यक्ति कठिनाई के रास्तों से बच करके सरलता के रास्ते पर चलना चाहता है तो समझ लेना ये असफल का रास्ता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि शॉर्टकट मतलब कर लो, मैन कर लो और बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं वे छोड़ दो। ये गलत होता है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। ज्ञान उसे ही प्राप्त होता है जो ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेगा। ज्ञान, जरा विचार करना, ज्ञान है क्या चीज? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। समझ ना मेरी बात को, गहराई बात है, स्कूल कॉलेज में कभी नहीं मिलेगी ये बात। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण है। ज्ञान समान, ज्ञान के समान, ज्ञान के बिना मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा तभी सुख को प्राप्त कर सकता है। और वो कैसा ज्ञान होना चाहिए? वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान, ठीक है ना। वास्तविक ज्ञान का मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं आपका। ये आंटी जी, आपका ये सोल आपका है? हाँ। आपका ही है ना? ये टोपी भी आपकी कहलाई है ना? नहीं, कोई बात नहीं है ना। सवाल पूछ रहे है ना? नहीं पूछ रहे हैं। ये भी आपका सोल आपका है, लेकिन वास्तव में आपका नहीं है। अभी हमारे शरीर पे तो हमारा है, उसके बाद पता नहीं। वास्तव में आपका नहीं है। और वास्तव में आपका नहीं है, यह विचार हमारे दिमाग में आ जाना और इसी विचार को फॉलो कर देना ही वास्तविक ज्ञान है।
ये जैकेट वैसे तो हमारी है, लेकिन हमारे दिमाग में अगर ये विचार आ गया कि ये हमारी नहीं है और रियल में नहीं है, और इसी दिमाग के आधार पर अगर फॉलो कर दिया, समझ लिया, और ये खो जाए या खराब हो जाए, ये हमारा पेन है खो जाए या मतलब खराब हो जाए, तो हमें दुख ना हो, दुख ना हो, यही वास्तविक ज्ञान है। इसीलिए कह रहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, मतलब हो गया ज्ञान के बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। ज्ञान के बिना मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? खाना आप बनाते हो, खाना बनाने का अगर ज्ञान आपको नहीं होगा तो क्या आपका पेट भर पाएगा? कुछ का कुछ डाल दोगे, कुछ ज्यादा मात्रा में डाल दोगे, कुछ कम मात्रा में डाल दोगे, होगा नहीं होगा? अगर आपको सर्दियों का मौसम है और गर्मियों वाली कपड़ा पहन लें तो ज्ञान नहीं है अगर आपको कि सर्दियों में क्या पहनना है, तो क्या होगा? दुख होगा नहीं होगा? जरा विचार करना। उसी प्रकार अगर आपको ज्ञान नहीं होगा कि हमारी आत्मा अकेली है, आने वाली नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है, और हमारी छत छाया भगवान की अगर छत छाया नहीं हुई हमारे ऊपर, अगर हमने नहीं समझा धर्म को, परमात्मा को, अपनी आत्मा को नहीं समझा, तो क्या हो जाएगा? जन्म जरा मृत्यु। जब जन्म होता है ना, इतना असहनीय दर्द होता है, माँ को भी और बेटे को भी असहनीय दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के वह माँ पीड़ा को सहन कर जाती है। अगर वास्तव में जन्म के समय वाली पीड़ा अगर नॉर्मल दिनों में दे दी जाए तो 100% मृत्यु के बिना, मतलब मृत्यु हो ही जाएगी। जो पीड़ा जन्म के समय होती है, अगर वो पीड़ा नॉर्मल दिनों में दे दी जाए तो वह 100% मृत्यु संभव है, बचेगी नहीं। लेकिन वो पीड़ा मोह के वशीभूत सहन कर लेती है। जरा यानी बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की हालत ऐसी होती है, ऑटोमेटिक व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसका दोष नहीं है, बुढ़ापा होता ही ऐसा है, ऑटोमेटिक व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। चिड़चिड़ापन होने के बाद उसे नहीं पता कि वो कितना डांट रहा है, कितना बोल रहा है, और अपनी ऑटोमेटिक गुस्सेल हो जाता है ना, कम खाना और इसके बाद में गुस्सा ज्यादा आना, इस तरीके की प्रवृत्ति होती है। और कभी हाथ नहीं चलते हैं तो गुस्सा आने लगती है, पैर नहीं चलते तो गुस्सा आने लगते हैं, दिखाई नहीं देता तो गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है। हम सबको भी होना है, इसलिए पहले ही समझ लो कि बुढ़ापे में क्या हालत होती है। जन्म जरा मतलब रोग निवारण, मृत्यु, और जब मृत्यु होती है व्यक्ति को तब भी असहनीय दर्द होता है, लेकिन व्यक्ति उसे झेल नहीं पाता, उसे कह नहीं सकता कितनी पीड़ा हो रही है। जन्म के समय जब पीड़ा होती है तो माँ तो एक बार बयान कर सकती है, लेकिन बच्चा बयान नहीं कर सकता ना। और इसके बाद मृत्यु जब होती है तो जो मृत्यु की सैया पर लेटा हुआ है उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता कि वो मूर्छित अवस्था में लेट जाता है। तो सफल होने की जो रास्ता बताया है वो इस तरीके से बताया है कि आप जो चाहते हैं उसे आप पा लेना ही सफलता नहीं है, जिसे आप चाहते हो उसे पा लेना ही सफलता नहीं है। अब तो सफलता वह है कि उसके ना मिलने पर भी आप सुकून से जीवन जी सकते हैं। रियल में सफलता वही है कि आपके पास जो चीज नहीं है आप उसके बिना भी सुकून से जीवन जी सको, सुकून से जीवन जी सको। अगर आपके पास मतलब जैसे हमारे मुनि महाराज आदि हैं, ठीक है ना, सर्दियों में भी कपड़े नहीं पहनते हैं, सर्दियों में भी कपड़े नहीं पहनते हैं, तो क्या उनके पास कपड़ों की कमी नहीं है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कुछ मुनि राजों के। वीर सागर जी महाराज इंजीनियर थे, 1 करोड़ का पैकेज था उनका, 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज था। जॉब छोड़ करके मुनि महाराज बने हैं। इसके बाद दुर्लभ सागर जी महाराज अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं, वो छोड़ करके मुनिराज बने हैं। संदन सागर जी महाराज बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, वो छोड़ करके मुनि महाराज बने हैं। कोई कमी नहीं है पैसों की, कोई कमी नहीं है, अपन से कई गुना ज्यादा पैसा है। वही ये चीज कह रहा है कि जो आपके पास नहीं है, जो आप चाहते हैं
और वो आपके पास नहीं हो, फिर सुकून से जी लेना ही सफलता है। इसमें सफलता का मेन मतलब जो बताया गया, सुख शांति और संतुष्ट के आधार पर बताया गया है। माया या फिर पैसा या धन दौलत या फिर मतलब मकान आदि के आधार पे नहीं बताया गया है कि आपने गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली तो सफलता मिल गई। नहीं, आपका पैकेज ज़्यादा है तो आपने सफलता हासिल कर ली। नहीं, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो सफलता हासिल कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेन रूप बताया गया सुख शांति और संतुष्ट के आधार पर बताया गया है। यह जरूरी नहीं है कि सफलता के लिए जो आप जो चाहो उसे पालो, बल्कि सफलता वह है जिसे प्राप्त करना चाहते थे उसके प्राप्त ना होने पर भी आपके जीवन में तनाव समझते हो क्या होता है? टेंशन, चिंता है। वास्तव में मैंने कहा था ज्ञान सम्मानना आन जगत में सुख को कारण। अगर व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो उसे चिंता नहीं होगी, उसे चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि ये दुनिया का रहस्यमय चीजें हैं जो हमेशा चलती रहेंगी, इसे कोई लौटा नहीं पाएगा। जैसे अगर रिलेशनशिप की मृत्यु हो जाती है किसी रिलेटिव में तो व्यक्ति दुखी होता है बहुत ज्यादा, है ना, और समझ नहीं पाता कि मतलब इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो चिंताओं में भी घिर जाता है, जो गलत होता है। क्यों? उसे वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब हो जाता है वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। किसी के घर में अपनों की कोई मृत्यु हो जाती है, फिर वो चिंताओं में आ जाता है, तो उसे वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए चिंताओं में। अगर वास्तविक ज्ञान होता तो जो ऐसे मतलब भवांतर की कहानी है इन ग्रंथों में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किताब है, कि आज आपके इस जन्म में जो बेटा है, इस जन्म में जो बेटा है वही बेटा मर करके सिंह बनता है, और आप जाकर के हिरण बनते हो, और वही बेटा आपका शिकार करता है दूसरे भाव में। जो आपका बेटा है वही बेटा शिकार करता है। जो पिता अपने बच्चे को यहाँ बड़ी अच्छी तरह से पालता है, वही पिता अगले भाव में अपने ही बेटे की जीव की बलि देता है, अपने बेटे को की बलि देता है। जीव तो अलग है ना, जीव तो दूसरी पर्याय ही तो चेंज की है। ऐसी कहानियां हैं। तो जो आपके अभी पति हो या पत्नी हो या फिर भैया हो या बहन हो सकता है अगले जन्म में आपके वो शत्रु भी बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शत्रु भी बन सकते हैं, आप उनके द्वारा खाए जाए या मारे जाए, ऐसा भी हो सकता है। चूहा बिल्ली का खेल आप देख ही रहे हो, है ना, कुत्ता बिल्ली का खेल कई बार देखते हो, ये गलत हो, मतलब ये पहले ही समझ जाओ, वह यही वास्तविक ज्ञान है, कुछ समझ लो, है ना। चलिए तो आगे बताते हैं, बल्कि सफलता वह है जिसे प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त ना हो फिर भी चिंताओं में ना आना ही सच्ची सफलता है। वास्तव में बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। कितनी अच्छी बात कही है। बड़ा आदमी बन जाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा है अच्छा आदमी बनना। देखो मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, कुछ लोग बड़े आदमी भी होते हैं और सबकी मदद करते हैं, उन्हें अभिमान नहीं होता है। कुछ लोग अच्छे पद पर भी होते हैं और अपनी टीम को इस तरीके से लेकर के चलते हैं, भाईचारे के रूप में लेकर के चलते हैं कि हमारा कोई भी कर्मचारी दुखी ना हो। ये भावना होती है। उस कर्मचारी की दुखी में अपना जो लीडर होता है वह अपना दुख समझता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, वही अच्छे लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा पद मिल जाता है तो वो लोगों के लिए प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगते हैं, जो गलत होता है, सही नहीं होता है, क्योंकि ये गलत है। आप अगर लोगों की हाय लोगे तो गलत होता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, अगर आपको एक पद पर नियुक्त किया गया है और आपका अगर व्यवहार सही नहीं है कर्मचारियों के प्रति, या फिर घर में अगर आप मुखिया हो, परिवार के प्रति व्यवहार सही नहीं है, अगर आप मंदिर में अध्यक्ष हैं और आपका समाज के प्रति व्यवहार सही नहीं है, तो एक दिन वह नीचा पायदान आता है और एक टाइम पे कोई वैल्यूएशन
नहीं रहती है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। इसीलिए आप अगर टीचर हैं या फिर घर के मुखिया हैं या फिर समाज में मुखिया हैं तो या फिर लीडर हैं किसी संस्था में, तो अपना व्यवहार ऐसा रखना कि वह कार्य प्रेम पूर्वक चलता रहे, ना कि दबाव पूर्वक चले। किसी की हाय लेकर के कार्य चलाना कार्य नहीं होता है, प्रेम पूर्वक कार्य को करना कार्य होता है। और एक कोई व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब उसने ये चीजें सुनी हुई हो। जब किसी ने सुनी ही नहीं है तो क्या समझ पाएगा। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग मंदिर में बैठ करके ऐसी चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं, ठीक है ना। और अगर सोते रहो तो ये आपका दुर्भाग्य है, ये भी बात समझ लेना। अगर सो गए तो ये आपका दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज सुनने के बाद भी नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं ना। एक बेरोजगार युवक ने किसी बड़ी कंपनी में ऑफिस, ध्यान से सुनना है ना। एक बेरोजगार युवक ने किसी बड़ी कंपनी में ऑफिस बाप के पद के लिए आवेदन किया, मतलब ऑफिस के लिए आवेदन किया, है ना। साक्षात्कार लेने वाले अधिकारी ने उस नवयुवक को उस पद के लिए योग्य पाया। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो गया, है ना। इंटरव्यू के लिए नियुक्त किया, इंटरव्यू में उसने पास कर दिया, हाँ योग्य है। अधिकारी ने कहा तुम अपना ईमेल पता दो। ईमेल मतलब ईमेल होता है ना, वो दो ऑनलाइन का। मैं ज्वाइनिंग की तारीख तुम्हें मेल द्वारा सूचित कर दूंगा। नव युवक ने कहा महोदय मेरे पास ना कंप्यूटर है ना ईमेल है ना, सिर्फ एड्रेस है। क्या कहा, एड्रेस है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन काम जामा हो गए ना, तो ईमेल आदि भरते हैं, ईमेल पे सारी जानकारी वो भेज देते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, एड्रेस है। तो अधिकारी ने आश्चर्य जताते हुए कहा आज जिसका ईमेल एड्रेस नहीं है उसकी कोई पहचान नहीं है। मतलब जिसका ईमेल एड्रेस, क्योंकि 12th क्लास और 10th क्लास के फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो कई जगह वो ईमेल मांगने लगते हैं, है ना। मुझे खेद है कि एक पहचानी व्यक्ति के लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है। मतलब एक उसने कहा कि अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते। जरा विचार करना, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मेरे कहने का मतलब है हर जगह व्यक्ति सही नहीं होता है, कुछ जगह गलती भी हो जाता है कि व्यक्ति के पास अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है और अगर आपने जॉब नहीं दी, हो सकता है जिस व्यक्ति के पास इंग्लिश कम्युनिकेशन हो और वह उतना परफॉर्मेंस ना कर पाए जितना हिंदी कम्युनिकेशन वाला परफॉर्मेंस कर दे, होता है ना। तो ये गलत होता हो सका है कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा परफॉर्मेंस करके आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखाए, कोई हाई क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति उतना प्रॉफिट ना दिला पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को, है ना। जो कार्य बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मेरे कहने का मतलब इसमें वही बताया गया है कि ईमेल ना होने की वजह से उसने उसको जॉब पे नहीं रखा। नवयुवक निराश हो गया। उसके पास मात्र $10 थे, $10 थे, ज्यादा पैसा उसके पास नहीं थे। $10 का मतलब अगर 70 भी अगर $1 का मान लो तो 700 रुपये थे ओनली। $10 यानी 70 रुपये का भी अगर $1 मानो 700 रुपये थे। कुछ विचार कर वह सुपर बाजार गया। कहाँ गया, सुपर बाजार। और वहां से कुछ सब्जियां खरीद कर घर घर जाकर बेची। दिन भर में यही कार्य उसने 3 बार किया। वह रात में वह कुल $60 लेकर लौटा। ध्यान रखना कितने डॉलर थे, सिर्फ $10 थे। $10 से उसने सब्जियां खरीदी, सब्जी मंडी गया, वहां से क्या किया उसने, घर घर जाकर के बेच दी। अब कितना डॉलर हो गया उसके बाद, $60 हो गए। 10 से सीधे 5 बार एक्स्ट्रा कमा लिए। दूसरे दिन वह दुगने उत्साह से यह कार्य में लग गया। कुछ वर्षों में उसके पास डिलीवरी वाहनों का एक बेड़ा था, मतलब वाहन वगैरह उसने जुटा लिए। कुछ वर्षों बाद पश्चात 5 साल के भीतर वह अमेरिका के सबसे बड़ी फूड रिटेलरों की गिनती में आ गया। ये सच्ची कहानी है, ये झूठी कहानी नहीं है। ये झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। एक दिन उसने अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए एक एजेंट को बुलाया। इंश्योरेंस पॉलिसी उसे चाहिए थी, तो उसने एजेंट को बुलाया। एजेंट के साथ सारी बातचीत हुई। अंत में एजेंट ने उस युवक से ईमेल एड्रेस मांगा।
एजेंट ने क्या मांगा? ईमेल एड्रेस। युवक ने कहा मेरे पास कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस के लिए ईमेल की जरूरत पड़ती है, तो उसने कहा मेरे पास नहीं है। एजेंट को आश्चर्य हुआ, वह बोला आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं और आपने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया, इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। इसमें समझाने का तात्पर्य यह भी है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि समुचित साधन हो, जरूरी नहीं है कि समुचित साधन हो, ऐसा भी हो सकता है समुचित साधन ना होने के बाद भी आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं है तो आप रुक जाओ। कई स्टूडेंट सोचते हैं मेरे पास ज्यादा पेन नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास मॉडल्स नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या मेरे पास कुंजी गाइड नहीं है तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना, मेरे पास अच्छी कॉपियां नहीं है तो मैं ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं लिख पाऊंगा। ये गलत है, ये नेगेटिव थॉट में जाएगा। आपके पास जो है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कराना ही आपका कर्तव्य होता है, वही ईमानदारी होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके ईमेल एड्रेस होता तो क्या आप होते? आप क्या होते? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके पास ईमेल एड्रेस होता तो आप और ज्यादा बड़े आदमी होते? युवक ने तपाक से जवाब दिया ऑफिस बॉस। क्या होते? ऑफिस बॉस, मतलब है ऑफिस में काम कर रहा होता। कई बार जो हम चाहते हैं वह होता नहीं है, कई बार क्या होता है जो हम चाहते हैं वह नहीं होता है। आदमी ने सोचे अनुसार कम ही होता है, जितना आदमी सोचता है उससे कम होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता जैसा सोचा वैसा यदि नहीं हुआ तो हम असफल हैं। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप तो ये भी सोच सकते हो कि हमारे पास एरोप्लेन हो, सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, है ना, तो और फिर कह दो कि हम तो असफल है, हमारे पास एरोप्लेन नहीं है, ये भी तो गलत होगा ना। सोचने का आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको मिलेगा उतना ही जितना आप कर्म करोगे, जितना आप कर्म करोगे। मैं कर्म का उदाहरण दे रहा हूं आपको, देखो मैं बताता हूं। कई जगह क्या होता है, कई जगह, हर जगह की नहीं बात कर रहा हूं, कहीं बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि व्यक्ति कार्य करता है या नौकरी करता है तो यह सोचता है मैं 1 घंटे कम करूं या 2 घंटे कम करूं। समझ ना मेरे सिद्धांत को, कोई विशेष व्यक्ति के ऊपर नहीं है मेरा, लेकिन जो मैं सिद्धांत समझा रहा हूं वो समझना, क्योंकि इस गद्दी पे जो बैठा हुआ हूं उस गद्दी की एक मर्यादा होती है कि निष्पक्ष रूप से वार्तालाप करने का, ठीक है ना। तो कई जगहों पर क्या होता है, व्यक्ति काम चोरी करते हैं। काम चोरी का मतलब होता है उसे लगता है एक काम मुझे ना करना पड़े, बैठा रहेगा, बैठ के वो काम टाइम पास कर देगा, बैठा रहेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना, अगर कोई काम सौंपा तो उस कार्य को पूर्ण नहीं करना, उस कार्य को पूर्ण नहीं करना, या फिर टाला मटोरी करना, या फिर बहाना बना देना, समझे ना, आपको बहाना बना देना। ये दर्शाता है कि आपके अंदर योग्यता लिमिटेड ही रह जाएगी, आगे योग्यता आपकी नहीं बढ़ सकती। अगर ये भावना है हमारे अंदर तो आगे योग्यता नहीं बढ़ सकती। अगर आप एक से ज्यादा काम अगर आपको सौंपे गए और आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या, आप टैलेंटेड ज्यादा नहीं हो पाओगे। अब जो परफॉर्मेंस होता है, नॉर्मल रूप में बता रहा हूं, जो परफॉर्मेंस होता है, आपको जो सैलरी मिल रही है वो सिर्फ उस कार्य की मिल रही है जो आप कार्य आपको सौंपा गया है। उस कार्य को अगर आप कम करोगे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, बहानेबाजी आएगी, अपने दुखों की वजह से उस कार्य को नहीं करोगे तो बहानेबाजी आएगी, उसमें आपका टैलेंट कम होगा, फिर आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, क्योंकि वहां तक तो आपका सही है, वहां तक वैल्यूएशन आपकी उतनी ही है जहां तक आप कार्य कर रहे हैं। अगर आपके लिए 4 काम सौंपे गए हैं तो 4 काम में आप लिमिटेड ही आपका पायदान है, लिमिटेड योगदान है, उसकी आप सैलरी ले लगो। जो 3 काम एक्स्ट्रा करते हैं ना, 3 काम एक्स्ट्रा करते हैं, वो परफॉर्मेंस हाई होता है। 8 काम के लिए कोई नहीं लिखेगा क्योंकि वो तो आपका काम आप कर ही रहे हो, लेकिन आप जो काम एक्स्ट्रा कर रहे हो ना वही काम आपका गिना जाएगा,
समझना मेरी बात को, क्योंकि मैं भी ने भी मैनेजमेंट पढ़ रखा है ना, मैंने भी ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की कंपनियों की सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो मैं उस आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इस गद्दी पे बैठ के आधार पर बोल रहा हूँ। जो एक मेन चीज़ है, दूसरी चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस जो बढ़ता है वो आपके 2 एक्स्ट्रा काम के आधार पर बढ़ता है, ना कि आपको जितना काम सौंपा गया है उसके आधार पर बढ़ता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना, पहली बात। और जो आप 2 काम एक्स्ट्रा करोगे उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है, उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। आपको कहीं ना कहीं से इनकम 100% होगी ही होगी, 100%, कोई रोक नहीं सकता है। आप मार्केट में गए सब्जी खरीदने के लिए, आप मार्केट में गए सब्जी खरीदने के लिए, जो चीज वो सबको 30 रुपए में बेच रहा है, हो सकता है आपको 20 रुपए में दे दे, वो उसका प्रतिफल होता है। कोई नहीं बताएगा आपको कि इसका प्रतिफल कहाँ होता है, इसका प्रतिफल कहाँ होता है। समझो इस थ्योरी को, है ना, और जो समझ जाएगा वही आगे के लिए सही रहेगा, तत्पर रहेगा, है ना, क्योंकि हर कोई समझ भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा, हर कोई सुन भी नहीं पाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आप एक्स्ट्रा काम यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, अगर आप ये सोचो कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा क्यों दूं, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। ये संस्थागत रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं घर पे भी कह रहा हूं कि मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं, मेरी देवरानी कर लेगी, मेरी जेठानी कर लेगी, वहां भी गलत रास्ते पे हो। अगर आपको एक्स्ट्रा काम के लिए किया कहा जा रहा है तो आपको करना चाहिए, उससे आपका टैलेंट भी बढ़ेगा प्लस प्रॉफिट जरूर होगा, ये 100% है। अगर आप कोई कपड़े खरीदने के लिए गए और हो सकता है वो 550 का हो, आपके लिए वो 450 का दे दे, सबको 550 का दे रहा हो, 100 रुपये आपके कम कर दे, इस तरीके से वसूल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा बिना काम किए आया है, अगर आपने सोचा कि मैं बहाना बना के काम नहीं करूंगी या करूंगा, जैसे मैं हूं, मैं अगर कोई बहाना बना दूं कि तकलीफों में, या फिर यूं कह दूं कि मतलब आ नहीं रहा, या कुछ भी कह दो, मतलब मेरे समझाने का तरीका मतलब दूसरे भी मैं समझा रहा हूं, मैं जो सिद्धांतिक चीजें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ना। अगर आपने कार्य को अपनी जिम्मेदारी, जितना आपका पैसा बनता है उतना काम नहीं किया, आपने उतना कार्य नहीं किया, तो आप ये सोच करके संतुष्ट तो हो जाओगे कि देखो मुझे काम नहीं करना पड़ा और मैं आराम करती रही, ये सोच के आप संतुष्ट तो हो जाओगे, लेकिन उसका प्रतिफल निकलता है बीमारी के रूप में। समझे ना इस बात को, उसका प्रतिफल जो निकलता है वो निकलता है बीमारी के रूप में। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, बेटे या फिर बच्चे, या फिर मतलब घर में कोई और भी, या खुद भी, मतलब कोई भी हो सकता है, और वो पैसा वहां 100% ही जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। समझना इस चीज को, कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम कहोगे कि मैं बीमार हो गई, सारा पैसा मेरा बीमारी में चला गया, लेकिन उसका तुम्हें रियल चीज नहीं पता कि वास्तव में हुआ क्या है। ये चीज हर कोई बताएगा भी नहीं, ये चीज वही बता पाएगा जिसने पढ़ी हुई चीजें, सिद्धांतिक चीजें पढ़ी हुई हो। बहुत बारीक चीजें हैं ये, बहुत बारीक चीजें हैं जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं। समझे ना बात को। और इसका एक और उद्देश्य है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे कि हाँ, और सही भावनाओं के साथ कार्य करना, हमेशा ये भी ध्यान रखना, भावनाएं जब भी आप किसी भी कार्य को करें, आपका समय वहां जा रहा है, आपका समय वहां जा रहा है। अगर आपने इन भावनाओं के साथ किया कि मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, ये कार्य करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म क्षेत्र की सेवा कर रहा हूं, या मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, या मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा ज्ञान दूसरों के काम आ रहा है, ये सोचकर के अगर आप सेवा कर रहे हैं तो ये आपका, इससे पुण्य बढ़ेगा आपका, इससे क्या होगा, पुण्य बढ़ेगा आपका, और आप कभी अस्वस्थ नहीं होगे, आपका पैसा कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ये क्लियर है, ये क्लियर है सिद्धांत। और ये बात आप अकेले को नहीं, ये आप लोगों को भी बताइए, ये आप और लोगों को भी बताइए कि ऐसा नहीं होता है। जो जिसकी जिम्मेदारियां होती हैं अगर उसे नहीं निभाएं तो पैसा वो हमारे लिए
नहीं फलता है। और फिर हम दोष देते हैं कि मेरा पैसा इसमें खर्च हो गया, मेरे तो पैसे ही कम पड़ गए, या मेरी सैलरी कम पड़ गई, या मेरी दुकानदारी की आमदनी कम पड़ गई, फिर हम दोष देते हैं। अगर दुकानदार का मिलावट करके बेचता है और ज़्यादा प्रॉफिट में बेचता है, और किसी गरीब इंसान के पास अगर ज़्यादा प्रॉफिट वाला सामान चला गया तो उसे भी नहीं छोड़ते हैं कर्म। ये कर्म होते हैं, कर्म होते हैं, उसे भी नहीं छोड़ते। उसमें दुकान में नुकसान होता है उसका, कहीं चूहे खा जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। इस सिद्धांतिक चीजें होती हैं। और जो अगर लिमिटेड कार्य करता है, सही कार्य करता है, उसको ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वो अपना सामान की सुरक्षा कर सकता है। कांच में पैक कर लेगा, उसे ऑटोमेटिक आवाज हो जाएगा कि हमें इस सामान की सुरक्षा ऐसे करनी है। और जो व्यक्ति ये कार्य करेगा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट या फिर मिलावट वाला कार्य करेगा, 100% उसका नुकसान होगा ही होगा, कोई भी हो। दुकानदार, मेरा कहने का मतलब दूसरा है। तो हमें इस रास्ते पर चलना है कि हमारे द्वारा किसी का कर्ज हमारे ऊपर ना आए, हम दूसरों को कर्ज दें, वो एक अलग बात है। कर्ज हम दे तो सकते हैं, लेकिन दूसरों का कर्ज हमारे ऊपर ना आए। अगर आपके पास दूसरों का कर्ज आ रहा है, दूसरों का पैसा आपके पास आ रहा है, तो वो आपके ऊपर कर्ज है। वो आपके ऊपर क्या है? कर्ज है। अगर आप किसी से सहायता ले रहे हैं ना, तो वो भी कर्ज है। आप किसी को सहायता दे रहे हैं तो वो आप कर्ज दे रहे हैं। सिद्धांत चीजें समझिए, कर्ज आप दे रहे हैं। तो हमें बीच रास्ते पे चलना है कि जिससे हम एक्स्ट्रा अगर काम भी करें तो वो हम दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हैं? कर्ज कर रहे हैं। वो आपको वसूल जरूर होगा। अगर हम कम काम कर रहे हैं तो वो हमारा कर्ज ले रहे हैं, उसका हिसाब भी लेंगे। और अब कोई नहीं लेता, ऊपर वाला लेता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। समझे ना बात को? वही चीज में समझाने की कोशिश की रही। अगर उसके पास ईमेल नहीं था और वो बैठ जाता, अगर बैठ जाता तो क्या वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो इसमें दिखा गया कि हम क्या होते, हम होते कि मतलब ऑफिस में सफाई करने वाले व्यक्ति होते, अगर हमारे पास ईमेल होता तो। इसके बाद क्या कहा, कई बार जो हम चाहते हैं वह नहीं होता है, आदमी के सोचे अनुसार कम ही होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि जैसा सोचा वैसा यदि नहीं हुआ तो हम असफल हैं, वैसा बल्कि जैसा हुआ उसमें सुखी और संतोषी होना अथवा उसी परिस्थिति में समायोजन कर लेना सही मायने में सफलता है। दरअसल खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है, खुशनसीब वह है जो अपने नसीब से खुश रहता है। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। क्या कहा गया है? दरअसल खुशनसीब वह नहीं होता है जिसका नसीब अच्छा होता है, खुशनसीब वह होता है जो अपने नसीब से खुश रहता है। मतलब जो उसको मिला है उसमें खुश रहे, मस्त रहे, ये उसका खुशनसीबी है ना। आगे, उक्त विवरण में मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि सफलता के लिए प्रयास ही नहीं किया जाना चाहिए और जो हो रहा है उसमें संतुष्ट रहा जाए। प्रयास तो सामर्थ्य अनुसार पूरा होना ही चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रयास होने पर भी यदि लक्ष्य ना मिले तो उसके पीछे मर नहीं जाना है, बल्कि जो भी परिस्थिति है उसका डटकर सामना करना है। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, रियल कहानी है, गाजियाबाद इंदिरापुरम की कहानी है शायद। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा, फ्लैट का लोन चढ़ गया उसका, और फ्लैट का लोन ऑलरेडी था और खर्चे उसने इतने कर रखे थे। उसके 2 बच्चे थे और पत्नी थी, 2 बच्चे और पत्नी थी। तो बैंक से भी लोन ले रखा था, फ्लैट खरीद लिया था, मैरिज हो गई, ठीक है रहा। उसकी इनकम जितनी थी उससे ज़्यादा अधिक खर्च किया करता था व्यक्ति, है ना। बल्कि अच्छी पोस्टिंग पे था, लगभग 75-70 हज़ार रुपये पर मंथ थे उसके, है ना, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा थे उसके, है ना, रियल घटना है। तो खर्च ज़्यादा होने की वजह से कर्ज चढ़ता गया। क्या चढ़ता गया? कर्ज चढ़ता है। क्योंकि अगर हमारे पास जितनी आमदनी है उसके अनुसार खर्च ना करें और एक्स्ट्रा खर्च दिखावे के लिए किया जाए तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे पास जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा।
दिखावे के लिए कभी हमें खर्च एक्स्ट्रा नहीं करना है। रिश्तेदार को या पड़ोसी को दिखाने के लिए कार्य करते हैं कभी, या कोई हमें ये ना समझने के ये तो गरीब है या फिर छोटे आदमी है, कोई ये ना समझ ले, इस चीज़ के लिए दिखावे वो बहुत करता था, है ना। तो वो जो कर्ज था वो पहुंचा लगभग 1,20,00,000 के आसपास, 1,20,00,000 के आसपास कर्ज पहुंचा। उसके बैंक से नोटिस आने शुरू हो गए, बैंक से नोटिस आने शुरू हो गए। उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी 2 बच्चे थे। तो लगभग 5-6 साल का एक बच्चा था और 3-4 साल का एक बच्चा था। उसने क्या किया, टेंशन उसे बहुत ज़्यादा हुई, टेंशन उसे बहुत ज़्यादा हुई कर्ज की, क्योंकि नोटिस आने शुरू हो गए। उसने अपने ही परिवार के खाने में जहर मिला दिया। सत्य घटना है, 1 साल पहले की घटना है। उसने अपने ही बच्चों के खाने में प्लस बीवी के खाने में जहर मिला दिया और वो मर गए। खुद ने लगभग 15 मंजिल के ऊपर निवास था उसका, 10-12 मंजिल के ऊपर, वहाँ से कूद के आत्महत्या कर दी। जिस शान शौकात बढ़ाने के लिए, जिनकी आप रक्षा के लिए मतलब लोन लिया आपने उसी को ख़त्म कर दिया। जरा विचार कीजिए, उसी को ख़त्म कर दिया ना। एक सही रास्ता है क्या? सही रास्ता नहीं है ना, ये गलत रास्ता होता है। तो हमें फालतू के दिखावे में अगर पड़ोगे तो हमेशा लॉस में जाओगे, नहीं पड़ना है। आपकी जितनी आमदनी उतना रहन सहन उतनी चीज, स्वाभिमान के साथ जीना ही सबसे बेटर है। ध्यान रखना इस चीज का, स्वाभिमान के साथ जीना ही सबसे बेटर है, और स्वाभिमान व्यक्ति ही संतुष्ट हो पाता है, स्वाभिमान व्यक्ति ही संतुष्ट रह पाता है। आगे मैं एक और कहानी बताऊंगा क्या हुआ था। चलिए इसको तो इसके बाद में, उक्त विवरण से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि सफलता के लिए प्रयास ही नहीं किया जाए, सफलता के लिए प्रयास ही नहीं किया जाए, और जो हो रहा है उसमें संतुष्ट रहा जाए, है ना। लेकिन मेरा कहना है कि मतलब उसको मतलब जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए, है ना। माना कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं? 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और उन सभी का लक्ष्य कक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करना है। अब सभी का प्रथम स्थान अर्जित करना है। हम यह नहीं मान लेते हैं कि प्रधानाचार्य जी ने प्रस्तुत पुस्तक की एक एक प्रति प्रत्येक विद्यार्थी को किसी अवसर पर वितरित की और उन्हें प्रेरित होने के लिए कहा। अगर मास्टर सबको एक एक प्रति वितरित कर दे पेपर की, है ना, फिर क्या होता है? वर्ष के अंत में उनमें से कोई एक ही विद्यार्थी प्रथम आया। क्या आया? एक ही विद्यार्थी तो प्रथम आएगा ना, हर कोई तो नहीं आ पाएगा। जब कॉपी भी वितरित कर दी गई तब भी वह व्यक्ति एक व्यक्ति ही सफल हुआ, क्योंकि सभी तो प्रथम स्थान पर नहीं आ सकते, और 49 विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़कर प्रथम स्थान प्राप्त ना कर सके तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पुस्तक के लिए सफलता की राह नहीं दिखा सकी। ये भी तो नहीं है ना कि सफलता राह नहीं दिखा सकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति अगर प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि 49 व्यक्तियों को सुसाइड कर लिया जाए, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। तो वही चीजें आपको मिल रही हैं, सैलरी भी आपको अपने अपने हिसाब से मिल रही है। मेरे समझाने का दूसरा तरीका कह रहा हूं मैं, हमें भी मिल रही है और हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान भी मिल रहा है। अब जरूरी है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। एक और सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल की घटना है, और मध्य प्रदेश भोपाल की जो घटना है, एक गांव में थे। तो एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे, ठीक है ना। 2 व्यक्ति रहते थे। तो एक जो व्यक्ति था वह एक समय पे दोस्त थे, एक समय पे दोस्त थे मतलब गांव के पड़ोसी थे। तो एक व्यक्ति नॉर्मल दुकान चलाया करता था अपनी, जो किराने की दुकान थी उसकी, किराने की दुकान चलाया करता था। और एक व्यक्ति मतलब पढ़ता गया है ना, पढ़ता गया, कंपनी में जॉब करने लगा।
और जो दुकान चला रहा था वो अपने गांव में रह गया, दुकान चलाने लगा। अब दुकान चलाते चलाते, ठीक है ना, उसका व्यवहार तो अच्छा था और सबसे प्रेम से बोलता था। जो कंपनी में जॉब करने लगा उसका व्यवहार गड़बड़ हो गया था। उसे इस बात का अभिमान अहंकार था कि हम शहर में रहने वाले, हमारा मतलब स्टैंडर्ड हाई है, हमारा स्टैंडर्ड हाई है और ये सब तो नॉर्मल व्यक्ति हैं। तो सभी को अपने से नीचे देखता था, मतलब किसी का मान सम्मान नहीं करता था, किसी का मान सम्मान नहीं करता था। और उसे ये लगता कि मेरे यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी हो, सब लोग आएंगे, मैं सबको बुलाऊंगा, मतलब जो बड़ा आदमी था मैं सबको बुलाऊंगा, सब लोग आएंगे, है ना। और जो बड़ा व्यक्ति था वह किसी के घर पे नहीं जाता था, वह किसी घर पे नहीं जाता था, वह सिर्फ लिफाफा भेज दिया करता था, सिर्फ लिफाफा भेज दिया करता था। और जो एक और दोस्त था जो किराने की दुकान था उसको, वो सबके घर घर जाता था, कोई फंक्शन हो, कोई मरा, कुछ हुआ, है ना, सबके घर घर जाता था। और फिर ठीक है कुछ बड़ी, अब उसकी मतलब उसकी शादी होगी और उसके छोटे भाई की शादी आई, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके छोटे भाई की शादी आई। तो उसे इस बात का अभिमान था कि मैं सबको बुलाऊंगा और सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। व्यवहार किसी से अच्छा करता नहीं था, उसे इस बात का अभिमान था कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है। और रियल में गांव वालों से ज़्यादा पैसा हो गया था उसके पास, गांव में उतना पैसा नहीं था किसी के पास, है ना। और व्यवहार गलत था, कोई भी अगर निकल रहा है, अरे इधर आ, इस तरीके से वार्तालाप करना, मतलब उसको नीचे दिखाना वाला बना। और दूसरा दोस्त था वो मतलब उसमें था, तो अब जो बड़ा इंजीनियर जो बन चुका था, जो जॉब करता था, वो अपने छोटे दोस्त से कहता था, जो मतलब किराने की दुकान, देख भाई तुम मेरा दोस्त है लेकिन अब मैं तुझसे हाथ नहीं मिला सकता, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता कहीं पर भी, मेरी इमेज डाउन होती है, इमेज डाउन होती है। उसे भी बुरा लगा, कोई नहीं, बात नहीं, सबका एक समय एक सा नहीं रहता है। जब उसके और उसी समय उसके भी छोटे भाई की शादी थी, जो छोटा दुकानदार था, है ना। तो जो छोटा दुकानदार था उसकी छोटे भाई की शादी थी, उसकी भी छोटे भाई की शादी थी। फिर हुआ क्या, ये सत्य घटना है, एक अखबार में आई हुई थी कि जब वार्तालाप हुई तो 2 दिन बाद जो किराने की दुकान था उसकी शादी थी, और 2 दिन पहले उसके छोटे भाई की शादी थी जो इंजीनियर था। उसके पास पूरे गांव वाले ने लिफाफा भेज दिए, जिसकी जितनी हैसियत थी लिफाफा भेज दिए। तो जो उसके जो ससुराल वाले थे, छोटे भाई के ससुराल वाले, मतलब जहाँ से उनकी मैसेज आनी थी, उनको मैंने बड़ा चढ़ा के बता रखा था कि मेरा इतना रुताब है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। और जब लोग बाग नहीं आए तो बहुत इंसल्ट महसूस हुई, बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई। और सौभाग्य की बात एक, कुछ भी कह लो, उसी गांव में जो किराने की दुकान था ना, उसके छोटे भाई का रिश्ता उसी गांव में हुआ था, उसी गांव में हुआ था। मतलब लड़की दोनों अलग अलग थी, है ना, लेकिन गांव एक था, गांव एक था। तो इसने कुछ नहीं बताया था, इसने कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद इसकी छोटे भाई की शादी हुई, तो इसके घर में सभी लोग आए, सभी लोगों ने हेल्प की, पर्स कराई, है ना, झाड़ू भी लगाई, सब कराया, है ना। तो वार ज्यादा बेइज्जती हो गई, वार ज्यादा बेइज्जती हो गई, है ना। तो ऐसा ऐसा होता है। तो हमें कभी अपने आप को हाई लेवल का नहीं समझना चाहिए, कभी कभी हाई लेवल का नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक कर्म जो बंधते हैं वो इस तरीके से बंधते हैं कि उनका अंजाम बहुत बड़ा होता है। आपको 10 लोगों के सामने बेइज्जती होना पड़ेगा। अगर आपने किसी एक व्यक्ति की बेइज्जती कर दी तो आपको 10 व्यक्ति के सामने बेइज्जती होना तय है, उसे कोई छुटकारा नहीं दिला पाएगा। अगर आपने एक व्यक्ति को नीचे दिखा दिया तो आप 10 लोगों के सामने नीचे देखने के कर्मबंध आपने कर लिए, ये कर्म सिद्धांत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी समय भी होने वाला है। जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, चीजें जो बारीकी रूप से जो मैं ले जाना चाह रहा हूं उतना तो समझ में आ रहा है ना, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो वर्ष के अंत में उनमें से कोई एक ही विद्या जो तो हो गया। यहां संभावना यह भी है कि कक्षा में एक से अधिक कुछ विद्यार्थी प्रथम स्थान पर आ जाएं, लेकिन एक दूसरा उदाहरण यही बात को अधिक स्पष्ट कर देता है।
माना कि किसी कंपनी में एक पद की रिक्त पूर्ति हेतु, एक कंपनी में एक पद है ना, रिक्त पूर्ति हेतु विज्ञप्ति निकली, मतलब एडवर्टाइजमेंट निकला है ना। और तथर्थ अनेक आवेदन प्राप्त होते हैं। वे सभी आवेदक चाहे जितना प्रयास करें, लेकिन उनमें से नियुक्ति तो एक व्यक्ति की होगी, क्योंकि पद तो एक ही खाली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बल्कि बाकी के लोग कहते हैं कि उनका प्रयास इस पुस्तक के दिखाए गए सभी निर्देशों बेकार हैं, मतलब जो तक साक्षात्कार के लिए जो पुस्तक पढ़ी हुई है सब बेकार है, ये कहना भी गलत हो जाएगा। ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि जिसे लोग सफलता कहते हैं वह इस पुस्तक में शायद ना मिले, तो यह पुस्तक तो आपको सहज जीवन सिखाने के लिए है। इस पुस्तक के लिए कह रहे हो, ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं ये जीवन जीना सिखाने के लिए है ना। आप ध्यान रखना, कोई भी कार्य करो अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो पुण्य नहीं लगता है, पुण्य नहीं लगता है। ध्यान रखना इस चीज का। हमारे यहाँ पे समाज में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो हिंदू व्यक्ति को अगर राम भगवान का जीवन परिचय, हनुमान जी का जीवन परिचय, श्री कृष्ण का जीवन परिचय अगर पता नहीं है, उनकी अच्छी चीजें पता नहीं है, तो राम राम जपता तो रहेगा लेकिन उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना उसे मिलना चाहिए। जैसे कोई लेखक है, ठीक है ना, स्टूडेंट है, पेपर में एग्जाम देने के लिए जा रहा है, उसे कहा कि इसके ऊपर लिखो, कोई टॉपिक दे दिया, उसके टॉपिक के बारे में उसे पता नहीं है कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, अपने मन से लिखता रहे, तो क्या उसे नंबर मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे ना। तो अगर आप जिस भगवान को मानते हो उस धर्म का पहले रहस्य को समझो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो पहले समझे कि वास्तव में हमारा धर्म कह क्या रहा है। मुसलमान को भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी यह कहा परस्परो गृहो जीवानाम, दूसरों की मदद करना ये परम धर्म है, ये परम धर्म है। हिंदू में भी किया गया है अहिंसा नहीं करना। राम भगवान ने कभी मांस नहीं खाया, खाया क्या? श्री कृष्ण ने कभी मांस नहीं खाया, जंगलों में भटके लेकिन कभी मांस नहीं खाया, नहीं खाया ना। कभी मदिरा नहीं पी, कभी मदिरा का सेवन नहीं किया। जब आप अगर धर्म को मान रहे हो तो धर्म की क्यों नहीं मान रहे हो? आप धर्म को मान रहे हो लेकिन उस धर्म की क्यों नहीं मान रहे हो? मतलब उस धर्म में जो लिखा गया उसकी क्यों नहीं मान रहे हो, है ना। तो उसका फल नहीं मिलता है। और आप कितना भी जपते रहो राम राम और भगवान, या फिर हम जपते रहें आदिनाथ या नमो का मंत्र पढ़ते रहें, लेकिन वास्तव में अगर हमें ज्ञान नहीं है उस चीज का कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, तो इसका कोई आधार नहीं निकलता है। आप जैसे हिंदी किताब पढ़ते जाएं, डटते जाओ, लेकिन आपको उसके क्वेश्चन आंसर का बिना देखे याद नहीं हुआ, बिना देखे आप पेपर में नहीं लिख पाए, तो इसका कोई महत्व रह जाएगा क्या? इस किताब को मैं पढ़ता ही जाऊंगा, लेकिन इसका जो रहस्य है वो चीज हमारे दिमाग में नहीं आई, पता नहीं चला, तो कोई मतलब निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। इसी प्रकार जब भी हम धर्म करते हैं, जो भी धर्म कर रहे हैं, उसके रहस्य को समझो। सिर्फ एक ही निकल के आएगा, परस्परो गृहो जीवानाम, दूसरों की मदद करना हमारा परम धर्म है। कोई भी समाज हो, समझ पिटपुरी नहीं है, मेरे कहने का मतलब दूसरा है। वास्तव में धर्म क्या है, ये कहने का मेरा मतलब है कि दूसरों की मदद करना अगर धर्म है, अगर दूसरों की मदद करना अगर आपका धर्म है, तो रियल में व्यक्ति ना तो मांस खाएगा ना शराब पिएगा, क्योंकि शराब बनती है उसमें भी कई सारे जीवों की हत्या होती है, और जो मांस है वो दूसरों को कत्ल करने के बाद खाते हैं लोग। अगर मदद करने का उसका भाव है तो कभी दूसरों की हत्या तो करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, है ना। तो इसमें लिखा है आप किसी असहाय की मदद करके उसके चेहरे पर संतोष के भाव ला सकें तो आप ज्यादा सफल हैं। अगर आप दूसरों की मदद करके उसके चेहरे पर संतोष के भाव ला सके तो ये ज्यादा अच्छा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, मैं समय भी हो रहा है।
मैं तीर्थंकर लेनी में था अभी, तो मुझे एकाएक पद पे बैठा दिया कि आप लीडर हैं यहाँ के, है ना, और आपको संभालना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो कभी मैंने लीडरशिप का मतलब संभाला नहीं था। अचानक नई जगह पर पहुँच जाना और नई जगह पर उन कर्मचारियों के साथ रहना जो आपसे नहीं मिले हों पहले कभी, उनके साथ मिलना, फिर उनको देखना। तो वहाँ पर मैंने देखा कि हर जो स्टाफ है, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है, कोई अलग सो रहा है, अलग अलग जगह पर सो रहे थे, अलग अलग ठिकाने उन लोगों ने बना रखे थे, है ना। तो बस जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि सब मतलब अकेले अकेले टाइप के रहते हैं और इस तरीके से रह रहे हैं। तो मैंने उन सबको पहले एक रूम में किया, एक रूम में सारे बेड डाल दिए और वहाँ पर सब लोग आ गए। अब उनको एक परिवार सा महसूस होने लगा। कैसा महसूस होने लगा? परिवार सा महसूस होने लगा। पहले सब लोग अलग अलग रह रहे थे और अलग अलग रहने के बाद मतलब अगर उनका जो पहले कोई भी लीडर था तो उनकी बात नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि हम संस्था का काम कर रहे हैं, हम माने तो नहीं माने तो, करें तो नहीं करें तो। संस्था से लगाव नहीं था, उन्हें सिर्फ सैलरी से लगाव था कि हमारी सैलरी आ रही है बस। तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन पाया। जब उसमें रख दिया तो लोग वाग मिले, उठे, बैठे, है ना, एक दूसरे से हंसी मजाक हुई। तो वो संस्थाओं ने, संस्था के बारे में फिर मैंने बताया, फिर लोगों ने भी समझाया कि हाँ संस्था अपनी है, संस्था अपनी हो, इसको उद्धार या फिर आगे स्टाफ के वजूद बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाला जो मालिक बैठा है वो तो अपन को क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन नहीं कर सकता है, बढ़ाना तो हमें है। हमारे अंदर जितनी काबिलियत होगी उतना बढ़ा सकते हैं। तो सब लोगों के अंदर अपनत्वपना की भावना आई। क्या आई? अपनत्वपना की भावना आई। तो जो व्यक्ति 8:30 बजे उठा करता था वो व्यक्ति 5 बजे उठने लगा और उसको एक भी गिलास सिकवा नहीं रहा कि मैंने 5 बजे से काम करना शुरू कर दिया, 1% भी नहीं रहा। उसे अपनापन से क्या हो गया, लगा हो गया, भगवान से लगा हो गया। जो वहां तीर्थंकर लेने में विराजमान है भगवान, उनसे लगा हो गया। और मैंने भी इसी तरीके का रखा, जिसने व्यक्ति ने 5 बजे से अगर काम शुरू किया है तो अगर आराम भी कर रहा है अपने समय पे तो कभी रोका टोका भी नहीं है, कभी नहीं रोका मैंने टोका, क्योंकि उसे ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है कि हमें क्या क्या कार्य करना है। तो वो अपने समय पे आराम कर रहा है और हमारे समय पे नहीं कर रहा है। 5 बजे से व्यक्ति उठ करके पानी लेने जा रहा है गुरुदेव के लिए, है ना, भर के ला रहा है और व्यवस्थाएं बना रहा है, टंकी चला रहा है, यात्रियों की व्यवस्थाएं बना रहा है, फिर लगा रहा। 9 बजे तक उसका काम समाप्त हो गया। फिर 9 बजे के बाद नहा धोकर वो अपना आराम करे, कुछ भी कहे तो हमारा हक नहीं है उसे टोकने का। फिर उस व्यक्ति ने 5 बजे से काम किया है, फिर इसके बाद वो 12 बजे उठ गया, दूसरा काम जो उसका था उसने वो शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती रही, सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती रही। सारा स्टाफ खुश था और बहुत अच्छी तरीके से, ना कोई रुकावट ना उकावट। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले भी होते हैं। तो कोई ना कोई होता है, तो एक आध व्यक्ति ऐसा भी होता है वो नेगेटिविटी भी फैलाता है ना। तो नेगेटिव को भी झेला, नेगेटिविटी को भी झेला, उसका भी सपोर्ट करते रहे। उसको कभी मैंने दुश्मन नहीं समझा कि वो मेरा दुश्मन है, ये नहीं समझा कभी, वो भी मेरा भाई है। नेगेटिविटी फैला रहा है, एक दूसरे की शिकायत कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, करने दो शिकायत। तो ऊपर भी कंसल्टेशन करना, फिर नीचे स्टाफ को भी समझाना, फिर समाज को भी संभालना, महाराज श्री को भी, मतलब कोई व्यवस्था में अव्यवस्थित ना हो जाए उसको भी देखना। बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जिस व्यक्ति को पद पर अगर बैठाया जाता है फिर उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम पहले शुरू हो रहा है या काम बाद में हो रहा है, ये नहीं कभी आना चाहिए, क्योंकि फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो मैं भी 5 बजे उठ जाया करता था और रात में लगभग 8-10 बज जाते थे काम करते करते, आराम भी करता था, बीच में सोता भी था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम संतुष्ट हो गए, हर कार्य के प्रति संतुष्ट हो गए और तो हमारा जीवन सफल हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। अगर वही काम हम असंतुष्ट होकर के करते तो हम खुश नहीं रहते, व्यवस्थाएं भी बिगड़ती और हम खुश नहीं रहते। हो सकता है कि इसका प्रतिफल हमें ऊपर वाला कहीं और दिलाए या फिर जो स्टाफ वहां पर काम किया वहां को भी दिलाए। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो स्टाफ काम कर रहा है उसको अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब समझाने की दृष्टि मेरी दूसरी है, मैं कहने के क्या चाह रहा हूँ। इसी प्रकार अगर आप परिवार में रहें तो आप अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को इस एहसास दिलाएं
अपने बच्चों को खासकर एहसास दिलाएं कि हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है। हमारे जैसे मैंने स्टाफ को दिलाया, क्योंकि मैं स्टाफ के बीच ही रह रहा हूँ, तो वही मेरा परिवार है। समझे ना मेरी बात को, स्टाफ के बीच में वही मेरा परिवार है। तो आप लोग घर पे जाते हो तो आप अपने बच्चों को और चाचा ताऊ जिठौद या जो भी हो परिवारों के लोगों को एहसास दिला कि हमारी अगर ये परिस्थिति है तो इस परिस्थिति में खुश रहना है, हमें टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं करना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं? टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं रखना है। अगर हमें सक्सेस के रास्ते पे बढ़ना है तो, अगर हमें बीमारियों से बचना है तो, और कार्य जितने ज्यादा से ज्यादा आप कार्य कर सको, बच्चों को भी यही सलाह देना, किसी भी कार्य में आलस नहीं खाना है। कई बार क्या होते हैं, जैसे आपने बच्चों को दिया कि बेटा ये काम कर ले, तो वो आलस कर जाता है ना, जो उसके भविष्य के लिए घातक साबित होता है। भविष्य के लिए घातक साबित होता है। आज वो छोटे से काम के लिए आलस कर रहा है, कल बड़े काम के लिए आलस करेगा, है ना। आज जब उसका टैलेंट ही नहीं निखर पाएगा, आज जब छोटा काम करेगा तभी तो बड़े काम कर पाएगा, है ना। और जब उसका टैलेंट निखर करके बाहर नहीं आएगा तो बड़े काम वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने छोटा ही नहीं किया तो बड़े क्या कर पाएगा। तो लिमिटेड व्यक्ति कमा पाएगा। अगर लिमिटेड व्यक्ति कमाएगा तो आगे आने वाला जो समय है उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जो हमारी जो चीज़ अभी ये 5 रुपये की आ रही है वो 10 रुपये की आना शुरू हो जाएगी। जो हमारी जैकेट है मतलब 100 रुपये या 200 रुपये या 800 रुपये की आ रही है वो 1500 रुपये की आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए इनकम भी जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए वह कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कार्य मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए सहायक हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना। चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना हमारा कर्तव्य है। हमें किसी कार्य को करने में आलस नहीं करते हुए अपनी जिम्मेदारी के साथ 1-2 काम एक्स्ट्रा करने की ही कोशिश में रहना है। अपने घर में परिवार को यह एहसास दिलाना है कि हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, उसके आधार पर हमें खुश रहते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। चलिए आगे कल सीखेंगे। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं, हाथ जोड़ लिए। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजु अरिहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पालो सदा यही मोज का 9 बार नमो कर्म।